नमस्ते दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग तो डिस्कस किए थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो आज भी मैं उस दिन भी बोला था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो सेकंड पार्ट है या फिर जो बच गया है, पेंडिंग है, इन डेप्थ से मैं आपको डिटेल में आज थोड़ा बहुत नॉलेज दूंगा जो ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा। बच्चों को क्या, बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को, जैसे ग्रेजुएट हो या फिर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, उनको भी पता नहीं होता। आप पूछ के देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर पता नहीं होता बच्चों को। ठीक है, तो आज मैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऐसे ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा कुछ नहीं है। तो उस दिन मैं आपको समझाया था, सपोज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, तो इसे बोलते थे मल्टीप्लिकेंट, इसे बोलते थे मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो प्रोडक्ट निकलता था इसे प्रोडक्ट ही बोलते थे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम इसे क्या बोलते थे, इन दोनों को हम फैक्टर्स बोलते थे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल जब मैं पढ़ाया था, याद है ना, तो इन दोनों को फैक्टर्स बोलते थे और इसे बोलते थे मल्टीपल। तो समझ में आ गया ये चीज। उसी को मैं थोड़ा सा फिर पीछे गया, उसे थोड़ा रिकैप किया ताकि आपके दिमाग में से वो चीज जो चला गया होगा वो फिर दोबारा से एंट्री कर लगा। ठीक है, इसे मैं साफ कर देता हूं। तो मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट। सपोज एक क्वेश्चन है 2 इंटू डैश इज इक्वल टू 6। नंबर 2 क्वेश्चन होगा 6 इंटू डैश इज इक्वल टू 12। इस तरह का दो क्वेश्चन है। जो सेकेंड वाला मतलब मल्टीप्लायर मिस्ड है, यहां पे मल्टीप्लायर मिस्ड है। तीसरे में डैश इंटू 3 इज इक्वल टू 21। चौथा होगा डैश इंटू 2 इज इक्वल टू 14। फिफ्थ वाला 6 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये तो आसान है 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल, क्योंकि एक सीक्वेंस में मैं समझा रहा था, इसलिए प्रोडक्ट भी एक में ब्लैंक रख लेता हूं यहां पे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं आपको यहां पे आज मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, बेसिक समझ रहे हैं तो पूरा इन डेप्थ से नॉलेज कलेक्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3, ऐसे नहीं। उसका जो मैथमेटिकल टर्म, उसका जो प्रोसेस है, जो रूल्स है, उन चीजों को कहां रखना चाहिए, दिमाग में नहीं, दिल में। इसलिए तो लिखा जाता है लर्न बाई हार्ट, वरना लोग लिखते हैं लर्न बाई माइंड। दिमाग से कोई नहीं पढ़ता, जो फील कर सकता है, इमेजिनेशन इज नॉलेज, आइंस्टाइन जो बोले थे। ठीक है, जो फील करेगा वही समझ पाएगा। ठीक है, देखिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट तो फॉर्मूला है प्रोडक्ट। तो सपोज हमें प्रोडक्ट चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, ये तो समझाया था उस दिन, मल्टीप्लिकेंट इनटू मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा चीज, एक इस चीज को रखता हूं, बाद में साफ कर दूंगा। ठीक है, सपोज हमें यहां पे क्या मिस्ड है, मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे मैं रेड पेन यूज करता हूं, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट, ये वाला मल्टीप्लायर है ना, तो प्रोडक्ट
डिवीजन का साइन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ये कौन है, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, तो मल्टीप्लायर निकालने के लिए प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेंट को हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर वाला साफ करते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर। ठीक है, प्रोडक्ट निकालने के लिए मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं मैं। तो प्रोडक्ट तो आसान है, ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन टेबल अगर याद रहेगा 6 3 जा मल्टीप्लिकेंट इंटू मल्टीप्लायर प्रोडक्ट, तो 6 3 जा 6 इंटू 3 18 होगा ये। ठीक है, तो मल्टीप्लायर यहां पे निकालने के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो ये 0 या फिर कुछ नहीं, तो कोसेंट जो निकलेगा वही होगा आंसर। तो 6 को जब हम 2 के साथ डिवाइड किए, प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लिकेंट के साथ डिवाइड किए, तभी हमें मल्टीप्लायर मिलता है, तो मल्टीप्लायर निकला 3। समझ में आ गया। इसके बाद इसे साफ कर देता हूं, तो मल्टीप्लायर गया, तो अभी दूसरा भी वही है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट इक्वल टू मल्टीप्लायर, तो 12 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा 0, तो 2 हो गया कोसेंट, तो 6 इंटू 2 होगा आंसर 12। समझ में आ गया। तो इसे मैं साफ कर देता हूं। तो तीसरा वाला, अरे यहां पे तो मल्टीप्लिकेंट मिस्ड है, तो मल्टीप्लिकेंट कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लायर जब निकाल रहे थे प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट कर रहे थे, जब मल्टीप्लिकेंट भी से तो कैसे निकलेगा, वही सेम प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो मल्टीप्लायर है, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर। समझ में आ गया। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर, तो 21 डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। इसे साफ कर देता हूं, बस बाद में करता हूं साफ, पहले कर लेता हूं। 21 डिवाइडेड बाय 3 7 जा 21, खत्म ना। तो 7 निकला कोसेंट। ठीक है, आंसर निकल गया। इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मैं अभी साफ करता हूं। ठीक है, तो बहुत आसान है, लेकिन अगर बेसिस जानना है तो हर चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। वैसे तो कोई भी चलता फिरता बच्चा भी बोल देगा 3 इंटू 2 6, 6 बाई 2 3। यहां पे मल्टीप्लिकेंट कौन है, मल्टीप्लायर कौन है, प्रोडक्ट कौन है। मल्टीप्लिकेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर करना पड़ता है, मल्टीप्लायर निकालने के लिए प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लिकेंट करना पड़ता है। यह चीज एक A* स्टूडेंट ही बोल सकता है जिसका बेसिक्स क्लियर है। ठीक है, तो इस चीज पे और भी अच्छे से ध्यान दीजिए। तो हमें यहां पे मल्टीप्लिकेंट चाहिए, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लायर। ठीक है, 2 है, 2 7 जा 14 माइनस के अंदर खत्म, तो कोसेंट निकला 7। ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा कितना, 7। ये भी 7 हुआ। बस इतना ही डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। ये वाला मल्टीप्लिकेशन गया, इसके बाद में आपको डिवीजन के बारे में थोड़ा समझाने जा रहा हूं। अभी मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा चीज नहीं था, लेकिन डिवीजन का थोड़ा सा एडवांस से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डिवीजन का कुछ रूल्स है। ठीक है, डिवीजन, तो डिवीजन में कौन कौन होते हैं, डिविडेंड, ठीक है, डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर।
ठीक है। तो डिवीजन में क्या क्या होता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, कहां कहां पे ये होते हैं, इस चीज के बारे में उस दिन भी मैं पढ़ाया था। सपोज ये है डिविडेंड, यह है डिवाइजर जो डिवाइड करता है, यह है कोसेंट जो आंसर निकलता है ना उसी को कोसेंट बोलते हैं, और नीचे जो रह जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिमाइंडर। इसे बार बार मैं लिख रहा हूं, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो डिवीजन में डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर, ये चार चीज हैं, ठीक है। तो इन चार चीजों में से अगर हमें तीन चीज पता है, रेड से मार्क कर रहा हूं, अगर तीन चीज हमें पता है, कोई भी तीन, ठीक है, एनी थ्री, कोई भी थ्री चीज हमें पता है, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, ये तीन पता है, या फिर कोसेंट, डिविडेंड, रिमाइंडर, ये तीन पता है, या फिर कोई भी तीन हमें अगर पता है, तो चौथा हम निकाल सकते हैं। उसका एक प्रोसेस या फिर एक फॉर्मूला है, वही प्रोसेस वही फॉर्मूला मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसे मैं साफ कर देता हूं। ये चीज आपको समझाने के लिए बोला था, क्योंकि यहां पे कोलुमनर मेथड में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कहां पे कौन है, ये चीज आपको अभी पता चल गया। देखिए यहां पे शॉर्ट में मैं एक चीज लिख रहा हूं, सपोज मैं यहां पे 7 के साथ डिवाइड कर रहा हूं। 7 यहां पे ज्यादा जगह नहीं है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे तो 1। तो यहां पे 7 को हम डिविडेंड बोलते हैं, 2 को डिवाइजर, 3 को कोसेंट, 1 को रिमाइंडर। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड कैसे निकलेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में लिख दिया हूं आर मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड निकालने के लिए हमें डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज यहां पे मैं इसलिए लिखा था क्योंकि मैं हर एक चीज का यहां पे एग्जांपल देके आपको समझा सकूं, ठीक है। तो हमें 7 चाहिए, सपोज डिविडेंड कितना है यहां पे 7 चाहिए, तो हमें 7 अगर चाहिए, हमें पता नहीं, सपोज वी डोंट नो व्हाट इज द डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड हमें पता नहीं, 7 हमें पता नहीं, कैसे निकलेगा, तो डिवाइजर कौन है 2, ठीक है, और कोसेंट कौन है 3, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कौन है 1। तो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 प्लस 1 7 निकला ना, 7 निकल गया ना, तो डिविडेंड 7 निकल गया। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि बच्चों डिविडेंड कितना होगा, उसका वैल्यू निकाल के हमें दे दो, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। नंबर 2, डिवाइजर कैसे निकलेगा, डिवाइजर को हम कैसे निकलेंगे, सपोज हमें डिविडेंड पता है, कोसेंट पता है और रिमाइंडर पता है, डिवाइजर कैसे निकालेंगे। ज्यादातर बच्चे एक गलती करते हैं, सपोज मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6 0, तो 6 यहां पे है, तो डिवाइजर 2 है, तो अगर 6 को हम 3 के साथ डिवाइड करें 6 बाई 3, तो डिवाइजर 2 निकल गया। तो ये प्रोसेस नहीं है, तो कोसेंट के साथ डिवाइड करने से डिवाइजर नहीं निकलेगा, और ना ही डिविडेंड को डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे तो कोसेंट निकलेगा, ये प्रोसेस नहीं है, क्योंकि डिवीजन में एक चीज रहता है रिमाइंडर। मैथमेटिक्स में रूल्स उसी को बोलते हैं जो हर एक को सॉल्व कर सकता है। ऐसा नहीं 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उस प्रोसेस में हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, लेकिन चौथा क्वेश्चन उस प्रोसेस के जरिए सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट्स नॉट ए प्रॉपर मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक है। तो इसे साफ कर देता हूं मैं। तो इसे निकालने के लिए, डिवाइजर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी पहले क्या करना पड़ेगा डिवाइजर को निकालने के लिए, तो डिविडेंड, ठीक है,
माइनस करेंगे किससे? रिमाइंडर। इस चीज को ध्यान में रखिए, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, जितना भी वैल्यू निकलेगा डिवाइडेड बाई, अगर ये डिवाइजर है ना तो कोसेंट। डिविडेंड से रिमाइंडर, ठीक है, डिविडेंड से रिमाइंडर माइनस करके अगर डिवाइजर के साथ हम डिवाइड करते हैं तो कोसेंट निकलेगा। डिविडेंड से रिमाइंडर माइनस करके अगर हम कोसेंट को माइनस करेंगे तो डिवाइजर निकलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय कोसेंट, तो इसे अभी प्रूफ कर लेते हैं। तो डिवाइजर क्या है? डिवाइजर हमें पता नहीं 2, ठीक है, हमें 2 पता नहीं, यहां पे मैं लिख के रखा हूं 2 हमें पता नहीं डिवाइजर कौन है, ठीक है। तो डिविडेंड है 7, माइनस करेंगे रिमाइंडर 1, ठीक है, 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई करेंगे कोसेंट कितना है? 3, तो 7 माइनस 1 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2, तो यही 2 होगा इसका डिवाइजर। आंसर निकल गया ना डिवाइजर का, 2 निकला कि नहीं? 2। बस इसे अभी साफ कर देता हूं। तो सेम प्रोसेस कोसेंट का भी वही, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जो बोला था, ठीक है, डिविडेंड से रिमाइंडर को पहले माइनस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे कोसेंट निकालने के लिए डिवाइजर को, डिवाइजर निकल जाएगा, ठीक है। कोसेंट निकालने के लिए डिवाइजर को हम डिवाइड करेंगे 2 को, ठीक है। तो देखते हैं कोसेंट निकलता है कि नहीं। तो डिविडेंड है 7, माइनस करेंगे वही 1 रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइडेड बाई करेंगे डिवाइजर 2 है, तो 7 माइनस 1 कितना हुआ? 6 डिवाइडेड बाई 2 6 बाई 2 कितना? 2 3 6, तो 3 है ना कोसेंट, तो निकल गया। तो ये वाला एक प्रोसेस है। फाइनल प्रोसेस ज्यादातर बच्चों को ये प्रोसेस पता नहीं होता, साफ कर देता हूं इसे पूरा। फाइनल प्रोसेस जो है इस चीज के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। रिमाइंडर कैसे निकलेगा? रिमाइंडर ये जो 1 ये कैसे निकलेगा? तो डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड से माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? डिवाइजर इनटू कोसेंट। डिवाइजर इनटू कोसेंट, द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट, डिवाइजर एंड कोसेंट का प्रोडक्ट, डिवाइजर है 2, कोसेंट है 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6, ठीक है। डिवाइजर एंड कोसेंट इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 6, डिविडेंड है 7, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ये वाला निकला ना, बहुत आसान है। लेकिन आपको वैसे तो डिवीजन आजकल के ग्रोसरी शॉप में भी कर सकते हैं डिवीजन, किसी को भी बोलेंगे तो वो डिवीजन कर सकता है, लेकिन वहां पे अगर आप बोलेंगे रिमाइंडर निकाल के दिखाइए, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड माइनस द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोसेंट, ठीक है। डिविडेंड से डिवाइजर और कोसेंट का जो प्रोडक्ट है उसको माइनस कर देंगे, रिमाइंडर निकल जाएगा। बस इतना ही, इसे साफ कर देता हूं। तो आज का चैप्टर फाइनल चैप्टर था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। इसके अलावा अगर और कुछ भी बच गया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ बच गया है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा आपका जितना भी डाउट्स उन सबको मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको लग रहा है ये वीडियो बच्चों का जो स्किल डेवलप कर पाएगा,
तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे या मैथ पढ़ाएंगे, बच्चे जो भी बोलते हैं मैं वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।